चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ गया प्रेमियों, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो और एक एक सत्संग वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब सामने बैठ के सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा सत्संग किसे कहते हैं। ये सत्संग कोई कथा वार्ता नहीं है, सत्संग भाषण स्पीच प्रवचन का विषय नहीं है, और सत्संग कोई मनोरंजन नहीं। ये संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की बहुपार कहानी है। ये जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगी, अपने सच्चे मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगे। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सुरत्रु मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी। अब इसे कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? मिलाने वाले को कहते हैं संत सद्गुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। ये दोनों चीजें आपको समय से मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे आप पहुंच गए। आपने उनकी जान पहचान नहीं की, उनके वचनों को, इशारों को नहीं समझा, और उनकी दी हुई नाम की युक्ति, उसका भी आपने कोई अर्थ नहीं समझा। ये नासमझी के कारण जो आप दर दर की ठोकरें खा रहे हो, ये इसी कारण हुआ कि आपने उनके वचनों को नहीं पकड़ा। संत महापुरुष जीवों को बचाने के लिए समय से उन वचनों को प्रसारित करते हैं जिनसे जीवों का भला लाभ हो जाए, इनकी आत्मा का कल्याण हो जाए, इनके किए गए पाप कर्म में इनको माफी मिल जाए। जबकि सृष्टि का ये विधान नहीं है। यहाँ जो भी आया, जिसको आपने भगवान माना, चाहे त्रेता के राम हो, चाहे द्वापर के कृष्ण हो, उन्होंने भी किसी को माफ नहीं किया। जिसने शरीर से कोई पाप किया, कोई गुनाह किया, कोई अच्छा किया, कोई बुरा किया, उन्होंने दोनों का परिणाम दिया, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा, लेकिन माफ नहीं किया किसी को। ना उसको खत्म किया, ना पुण्य कर्मों से यानी पाप कर्मों की कोई अदला बदली की। ये काम नहीं होता। ये कर्म प्रधान देश है, यहाँ जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। शरीर इंद्रियों से जो काम करोगे तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा। जैसे पूजा है, पाठ है, तीर्थ व्रत है, हवन जब तभी गंगा स्नान, ये शरीर इंद्रियों से आपने किया तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा कि मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा और सामान मिलेगा। और आत्मा से अगर भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान मिलने वाला, ये सामान मिलेगा। चाहे दोनों कर लो, चाहे एक। संत महात्माओं ने किसी का विरोध नहीं किया, कोई आलोचना तिरस्कार नहीं किया, बल्कि दोनों रास्तों का ज्ञान कराया कि जब शरीर इंद्रियों के करोगे तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा, और आत्मा से करो तो आत्मा को लाभ। बिल्कुल सीधा, उसमें कोई इधर उधर नहीं है, सीधा रास्ता। और भजन करने में कोई खर्चा नहीं, पूजा पाठ में खर्चा है, क्योंकि आपको सम्मान चाहिए, सामान चाहिए, इसलिए खर्च करोगे तो मिलेगा। भजन में कोई मान सम्मान की बात नहीं, कोई सामान यहाँ का चाहिए नहीं, केवल जीवात्मा का कल्याण।
यानी जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, अपने सच्चे घर मंडल मुकाम पहुंचे। भजन का ये मतलब। वैसे भजन का सच्चा अर्थ है भगो, यहाँ से चलो, ये काल माया का देश है जीवात्मा, ये तुम्हारा देश नहीं है। तुम्हारा देश है सत्यलोक सचखंड, और ये काल माया का देश है जिसमें आप पंच भौतिक शरीर लेके आए हो। जब इस पंच भौतिक शरीर से जो जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश से बना है, इस शरीर से जो भी आप काल माया का काम करोगे, काल माया के सामान का प्रयोग करोगे, ये आपको देना पड़ेगा। यही कर्म कर्जा जिसको किसी ने बताया नहीं कि भाई ये शरीर इंद्रियों से जो भी आप कर रहे हो, ले रहे हो, दे रहे हो, ये कर्म कर्जा है। इसके भुगतान के लिए उसने 4,84 लाख ये नरकों की योनियां जिसमें शरीर बनाए, और इसी में जन्म लेकर बार बार आपको भुगतान करना पड़ेगा। अगर परमात्मा का भजन करो तो यहाँ से निकल जाओगे, अगर इसके सामान में फंस जाओगे तो यहीं पर बने रहोगे, फिर आप यहाँ से जा नहीं सकते। अगर इतनी बात किसी ने बता दी होती तब भी ये जीव बेचारा जाग जाता कि हमें यहाँ रहना है, काल का सामान प्रयोग करके उसका कर्जा अदा करना है या अपने घर जाना है। इन दोनों बातों को अगर स्पष्ट कर दिया गया होता, लेकिन स्पष्ट करता कौन? जो आए सब इसी में फंस गए, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे योगी योगेश्वर हो, चाहे ब्रह्मदर्शी हो, चाहे अवतारी शक्तियां हो, चाहे ज्ञानी विज्ञानी हो। जो शरीर लेकर के आया और शरीर इंद्रियों से काल माया के सामान का प्रयोग किया, वो फंस गए। इसी में तो हम आप फंसे सामान में, और सामान किसी और का आप कहते हो हमारा है हमारा। अरे ये शरीर भी तुम्हारा नहीं, एक दिन ये भी छीन लिया जाएगा बिना पूछे, बिना बताए, कोई तारीख भी नहीं बताएगा और आपका ले लेगा। आप देखते हो किसी का पति छीन लिया, किसी की पत्नी छीन ली, किसी का भाई बेटा बाप छीन लिया, आप रोते चिल्लाते रह सकते, क्या कर सकते? आप किस पर FIR करोगे? जब शरीर चला गया तो आप किस पर FIR करोगे? तुमने किसी को ले जाते देखा नहीं। यही संत महात्मा आपको बताने आए हैं कि ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये काल माया का, इसलिए शरीर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम शरीर में अपनी जीवात्मा को रखकर यानी कितने दिन रह सकते हो और क्या क्या कर सकते हो, ये तो आपको बताया गया। लेकिन संत महापुरुषों ने कहा ये शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम इसको लेके नहीं जा सकते। तुम चाहे जितना इसको सजा लो, चाहे खिला लो पिला लो, और कैसे अच्छे और टूटे फूटे मकान में रख लो, ये सब कुछ आप, लेकिन आप इसे रख नहीं सकते। ये परमानेंट तुम्हारा नहीं है। ये एक दिन आपको शरीर खाली करना पड़ेगा और शरीर यही छूट जाएगा, ये जीवात्मा चली जाएगी। और जीवात्मा से आपने अभी तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि आपको किसी ने बताया नहीं। सब शरीर की शिक्षा देने वाले आए और शरीर से अच्छे बुरे पाप कर्मों को कराने के लिए आए, लेकिन आत्मिक कर्म जो जीवात्मा से किया जाता है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो अजर अमर है, और उसका काम या उससे जो काम करोगे वो तुमको अजर अमर देश पहुंचा देगा। अगर ये सब जानकारी आपने रखी होती या किसी संत महापुरुषों ने से आपने पूछा होता, तब भी आपकी समस्या हल हो जाती। लेकिन आज तक न किसी ने पूछा और न किसी ने आपको बताया। अब ये लगभग 750 वर्ष आपके पूरे होने जा रहे हैं। जब से संत आए, सर्वप्रथम कबीर साहब आए, उन्हीं से संत मत चला है, उन्हीं से संत नाम सुनने को मिला। नहीं ये संत नाम भी कोई नहीं जानता था, न ऋषियों न मुनियों न योगियों न महर्षियों न ब्रह्मचारियों न अवतारी शक्तियों न ज्ञानी विज्ञानियों, किसी को भी संत नाम नहीं मालूम, क्योंकि संत आए ही नहीं थे। इनके समय में नहीं आए, वो तो अभी कलयुग में आए
जो 750 वर्ष हुए। कितना समय निकल गया भूल भटक में, 3 युग और 5,500 वर्ष कलयुग के भी आपने निकाल दिए, लेकिन ये संत नाम सुनने को नहीं मिला। जब संत आए नहीं थे तो किसी जीवात्मा का अंत नहीं था, सब यही फंसी पड़ी थी। कोई यहाँ से निकल कर अपने देश नहीं पहुंच पाई, यानी जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल पाया। आज ये काम करने के लिए संत महापुरुष आए और काम करने की आवाज लगाई और आपसे तरह तरह से वादे के आपको विश्वास दिलाने के लिए कि कहीं भूल भरम न हो जाए। हमारे वचनों को सुनकर, हमारी बातों को सुनकर आपको कहीं भूल भरम न हो जाए, इसीलिए उन्होंने पक्का वादा किया कि मैंने जिनको भी ये नाम दान दिया है, ये नाम जिनको सुनाया, बताया, समझाया, जब तक इनकी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। इतना बड़ा ये वादा है, लेकिन आप भूल गए। पता नहीं आप मथुरा के तो क्या सुनते रहे। मथुरा में आपने कुछ सुना क्या? अगर सुना होता तो भूल कैसे? जो जो तुमको सुनाया, समझाया गया, आप सब भूल गए। तो मैं तो लोगों से पूछता हूँ और आपसे भी पूछूंगा कि आप लोग मथुरा जाते थे तो गुरु के दर्शन करने जाते कि चेलों का? गुरु का। जोर से बोलो। गुरु का। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने की चेलों का दर्शन करने? गुरु का। गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की। गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए थे? गुरु की। गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए? गुरु भक्ति। और ये सब चेला भक्ति करने, सब के सब गुरु भक्ति सब भूल गए, सब गुरु को भूल गए, गुरु के बच्चों को, गुरु के वादों को सब भूल गए और सब चेला भक्ति करने। अरे चेला पार करेगा कि गुरु पार करेगा? इतनी भी बात तो तुम्हारी समझ में आई नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने हम सब कलयुग के जीवों को सही, सच्ची, अच्छी, नेक, भली बात बताने के लिए समय से गुरु की महिमा, गुरु के नाम की महिमा, गुरु के जगाए नाम की महिमा और गुरु के काम की महिमा बताई, ताकि कोई जीव गुरु से विमुख न होने पावे, अलग न होने पावे, गुरु को भूलने न पावे, गुरु के वचनों का न भूलने पावे। नहीं काल माया उस पर पूरा अधिकार जमा लेगी, फिर तुम इस देश से कभी निकल नहीं। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैंने लोगों से पूछा कि आप बाल बच्चेदार हो, सही बोलना, आप लोगों ने नाम दान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया? गुरु महाराज से। जोर से बोलो। गुरु महाराज से। देखो सत्य को मत छिपाओ, नहीं भी एक दोष पाप तुम्हारे लग जाएंगे। आप लोगों ने गुरु से नामदान लिया या चेले से नामदान लिया? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, निज घर पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। फिर तुम जा कहाँ रहे, कहाँ जा रहे? नामदान गुरु से लिया, चेला गुरु के बने, हाथ गुरु ने पकड़ा, पार करने का वादा गुरु ने किया, जा कहाँ रहे? सब भटक गए, कोई इधर बग गया, उधर बग गया, गुरु को छोड़ दिया, बुला दिया, गुरु की शक्ति ताकत को बुला दिया। यही बात तुम्हारी समझ में नहीं आई कि गुरु किस काम के लिए आता है और कौन सा काम करके जाता। जो काम करके जाएगा उसी का इतिहास बनेगा, उसी का लोग गुणानुवाद करेंगे, उसी की महिमा होगी, और जो नहीं काम करेगा उसका कोई इतिहास। और बाबा जी ने पहले ही आपसे वादा किया कि बच्चा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। देखो क्या कहा, काम बता दिया कि मैं रात पर धन दौलत मान सम्मान सामान
लेने नहीं आया हूँ, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। प्रेमियों, ये कितना बड़ा वादा है। अभी तो किसी वादे की पूर्ति नहीं हुई, वादे को पूरा करने की शुरुआत नहीं हुई। कुछ व्यक्तियों ने गुरु के जाने की शुरुआत की, सब झूठा प्रचार, मान सम्मान, मथुरा की जमीन आश्रम पाने के लिए सब झूठा प्रचार। इनको क्या मालूम है, संत जो कहते हैं वो करके जाते हैं। उनके वचन वाणी वादे कभी झूठ नहीं होते। और लिख के भी बताया गया कि संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जबान दस्तावेज होती, लेकिन तुम्हारी सोच में तो कुछ नहीं आया, क्योंकि तुमने गुरु का वचन यानी संभाल के नहीं रखा, अपने जीवन का आधार नहीं बनाया, वचनों को आपने बोला दिया, इसलिए तुम गुरु को भूल गए, उनकी दया को भूल गए, उनके काम को भूल गए, जो ये पार जाने वाली क्रिया नहीं कर सकता। इसलिए अपने जीवों को उन्होंने सहूलियत कर दी। कहा इस भवसागर में तुम भ्रम मत करना कि तुम्हारे लिए कोई दूसरा आ जाएगा या दूसरे नाम का कोई नौका लगा देगा। कहा ये भ्रम मत करना। कहा मैंने भवसागर से पार करने के लिए तुम्हारे के लिए जय गुरुदेव नाम की नौका यानी नाव लगा दी। अब तुम सब लोग विश्वास के साथ इस पर बैठ जाओ और मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। इसमें आपको क्या करना था, न माला गुमानी ना कान बंद, मैं तुमको तुम्हारे घर। इतनी सहूलियत, इतनी सुगमता, सरलता किसी ने जीवों के लिए नहीं रखी, लेकिन फिर भी अपने गुरु को भूल गए, उनकी गौरव गरिमा महिमा को सब भूल गए। जो तुम्हारे लिए आया, तुम्हारे हित की आवाज लगाई, तुमको पार ले जाने के लिए नाम नौका लेके आया। बाबा जी ने कहा मैं अगली बार इतना बड़ा जय गुरुदेव नाम का जहाज लेके आया हूँ, अगर तुम सब लोग मेरे जय गुरुदेव नाम रूपी जहाज पर सवार हो जाओ तो मेरे जहाज का एक कोना ही बनेगा। कहा सारा विश्व अगर बैठ जाए फिर भी मेरे जहाज का एक कोना बनेगा। इतना बड़ा लेके आया हूँ, फिर भी आप नहीं समझ पाए। क्या जहाज खाली लौट गया? अभी कोई जीवात्मा सवार हुई नहीं, कोई बर पहुंची नहीं, तुम कहते गुरु चला गया, प्रचार कर दिया गुरु मर गया। अरे कोई मरने वाली की, वो तो अजर अमर देश से आया है। जब तक जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा, कहा मैं चैन से बैठने वाला नहीं। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। ये सब जानकारी अगर आपने रखी होती तो तुम्हारे अंदर अपने गुरु के प्रति कोई शंका नहीं, और शंका ने सब काम आपका खराब कर दिया। शंका के बारे में कितना आपको समझाया गया कि बच्चा शंका मत करना, शंका बड़ी दुखदाई है। अगर शंका परिवार में आ जाए तो भाई भाई में तुरंत बंटवारा करा दे। यही शंका अगर पति पत्नी के बीच आ जाए तो कोर्ट कचहरी मुकदमा अदालत तलाक करा देती। इतनी खराब है शंका। और शंका से बचने के लिए हमारे आपके सामने त्रेता का इतिहास लिख के रखा गया। वो विद्वान ब्राह्मण रावण का जो 4 वेद से 7 18 पुराणों का गया था। उत्तम कुल पुलस्त करना थी
शिव विरंच पूजो गौमाती, जो ब्रह्मा विष्णु महादेव की जिसने अखंड तपस्या साधना करके उनको अपने बस में कर लिया, लेकिन समय के जगाए नाम की शंका से नहीं बच पाया। जो समय से ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया था वो शंका से नहीं हो पाया। बस यही शंका उसके अंदर आ गई, ये राम नाम भगवान का नाम नहीं, ये राम भी भगवान नहीं। बस इसी शंका में सोने की लंका चली, शंका में लंका खो बैठा। आपने अपने समृद्ध गुरु में शंका की तो गुरु की दया खो दिया। जो दया न कोई दे सकता है और न कहीं मोल मिलती है। ये कितना बारी आपने नुकसान किया। अगर हर बात समझते रहते और अपनी जगह पर खड़े रहते, बच्चों को याद करते रहते, तो इतना भारी नुकसान आपने नहीं किया। इस नुकसान की पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से, क्योंकि गुरु के द्वारा कोई मोल थोड़ी बिकती है। वो तो उनकी मौत पर निर्भर है, कब कैसे तुम्हारे से खुश हो जाए, कौन सी सेवा से खुश हो जाए और क्या आपको दे दे, क्या आपका ला दे। यूं तो नहीं समझ पाता है। वो अदृश्य रूप में यानी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरह से तुमको लाभ देते ही रहते। नहीं कलयुग का जीव टिक नहीं सकता। जिस रास्ते पर आप चल रहे हो ये तुमको टिका के रखा गया। मन खराब होते देर नहीं लगती। और फिर कलयुग में जब सतयुग था में अच्छा युग था, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मन खराब हो गए, जो हजारों वर्ष जंगलों में तपस्या करते फिर भी मन खराब हो गया। तपस्या से भी मन ठीक नहीं हुआ, पूजा पाठ से भी ठीक नहीं हुआ। आप कितनी पूजा पाठ करते लेकिन मन आपका ठीक हुआ। पूजे तो करते हो सब लोग, लेकिन किसी पूजा ने तुम्हारा मन नहीं ठीक किया। किसी दान और व्रत ने और तीर्थ और मूर्त में सब जगह गए लेकिन मन ठीक नहीं हुआ। कितना स्नान किया गंगा जमुना अन्य नदियों का, लेकिन मन की गंदगी नहीं धुली। इसका मतलब है ये बाहरी उपचार से मन ठीक नहीं होता। मन के लिए संत महापुरुषों की बहाई बनाई हुई यानी सत्संग की गंगा जब मिल जाएगा तो उसका मन साफ। गोस्वामी महाराज ने लिखा है कि सत्संग जली जो कोई पावे ओ मैलाई सब कट कट जावे। जिस किसी को सत्संग रूपी श्रद्धा का जल मिल जाए, ये ऐसी नदी है संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए बहती। अगर सत्संग रूपी श्रद्धा नदी का जल जिसको मिल जाए उसका ये जीवन पाक साफ निर्मल हो जाए। अगर वो लागू करेगा, नहाने का मतलब उन वचनों को अपने ऊपर लागू करे और उनके अनुसार अपनी करनी बनाए तो ये पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाएगा। फिर किसी तरह की पाप की गंदगी तुम्हारे पर रह नहीं सकती। कितना बड़ा काम करने आए और आप उन्हीं को भूल गए। अब ये काम तुम्हारा कौन करेगा? यहाँ तुम करोड़ों रुपए किसी को दो, कितना बड़ा ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी हो, कह दो 1 करोड़ रुपए लो हमारा एक पाप काट दीजिए, ये काम कोई नहीं कर सकता। ये रुपए पैसे धन दौलत सामान से जो काम तुम्हारा कोई नहीं कर सकता, वो संत महापुरुष केवल दर्शन दे के तुम्हारा काम करते। तो स्वामी महाराज ने इसीलिए लिखा संत दरस जिम पातक तरई, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता। जो काम रुपए पैसे धन दौलत सामान करके आप नहीं कर सकते हो। आपने कितनी पूजा पाठ की, कितना रुपया पैसा खर्च किया, लाखों बीघे जमीन मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों में घेरी, लेकिन मन नहीं घेरा। मन की घेराघारी आपने नहीं की। मन को भोगों से और विषयों से और गंदे कामों और गंदे खान पान से आप अलग नहीं कर पाए। फिर तुम्हारी पूजा पाठ क्या करेगी? अरे पूजा पाठ तो शुद्ध करने के लिए की जाती, पाक साफ निर्मल पवित्र बनने के लिए की जाती, और तुम पूजा भी करते हो शराब भी पीते हो। ये कौन सी पूजा?
झूठ बोलते हो, छल कपट, पशु पक्षियों का मुर्दा मांस खाते हो, जो मुर्दा सबसे खराब है। अगर तुम्हारे घर में कोई मुर्दा हो जाए तो घर वाला मुर्दा घर में रखते हैं आप? कहते नहीं नहीं भाई, घर में नहीं रखेंगे, इसको नदी किनारे ले जाओ और ऐसे नहीं लकड़ियों पर रख के जला के रख। मुर्दा को कोई नहीं रखेगा। जमीन मकान बनाए, दुकान बनाई, बाल बच्चे, कहते नहीं तुम्हारी कौन सा धर्म है? भगवान का बोला सबसे घर में कोई नहीं, हिंदू भी नहीं था, मुसलमान नहीं। तो मुसलमान घर में कोई मर जाता शमशान भूमि पर लकड़ियों पर, ये दोनों मुर्दा घर में नहीं रखते। जब इतना बड़ा ज्ञान तुमको मिला है कि मुर्दा घर में नहीं रहेगा, घर वाला नहीं, बाजार वाला रसोई घर में नहीं, ये कौन सी आपका ज्ञान है? कौन सी पूजा है? कौन सा ये धर्म तुम्हारा है? किसी देवी देवता आपको बताया है? गुरु कोई 4 ने ऐसी कोई शिक्षा दी है? या कोई मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे अब सब इसी में जुड़ गए, आपको भूल गए। जिनको भगवान कहते इतिहास से कहता है कि उन्होंने अपने सगे पिता दशरथ को नहीं माफ किया, अपने क्या हो कहते नहीं है कुछ, मेरे कर्मों के आधार पर जो ये पहला कानून कि मेरे कर्मों के आधार पर सारे विश्व की रचना की है। जो जैसा कर्म करेगा मैं वैसा उसको फल न खत्म कर सकता हूँ, न अदला बदली कर सकता हूँ। ये काम नहीं क्या और बुरे का बड़ा स्पष्ट नाम से, यानी तुम्हारी माफी करा दी जाएगी, उससे प्रार्थना कर दी जाएगी। अब ये सब परिवार शाकाहारी हो गया, उसको माफ कर, तब तो आप बच सकते हो, अन्यथा दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसलिए सबसे पूरे हिंदुस्तान में सबसे प्रार्थना, हिंदू मुसलमान सबसे प्रार्थना की जा रही है। अगर तुमने जिस शरीर को, अपने परिवार बाल बच्चों को अगर मतलब बचाना चाहते हो तो तुम शाकाहारी हो। मैं जानता कि आप महात्मा धर्मात्मा नहीं बन पाएंगे, आप सच्चे ईमानदार चरित्रवान नहीं बन पाएंगे, लेकिन शाकाहारी तो बन जाओ कम से कम। इसमें कौन सी आफत, कौन सा खर्चा है? शाकाहारी बनने में कोई खर्चा नहीं, बल्कि जो आप धन गंदे खान पान में बर्बाद करते हो वो धन तुम्हारा बच जाए, तुम्हारे बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई में काम आवे, घर मकान बनाने में काम आवे, यानी मतलब तो शादी ब्याह में काम आवे। महात्मा सब तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहती, लेकिन दुनिया ऐसी बावरी, कोई ग्राहक नहीं। कल आपने देखा जो शाकाहार का संदेशा और महाप्रसाद जो हिंदुस्तान में कोई, ये दोनों काम कोई नहीं कर रहा। न कोई मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे, न कोई धार्मिक ट्रस्ट, न धार्मिक सत्ता, और कहीं से आपको अच्छे काम की आवाज नहीं मिली। केवल आवाज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने पहले भी लगाई और आज भी लगाई। आपको इसकी जानकारी रखनी चाहिए कि तुम्हारे हित के लिए, भले के लिए आज तक किसी ने कोई आवाज नहीं लगाई। ये पहला कदम है जो उन्होंने उठाया, ये जन कल्याण के लिए, सब जीवों को लाभ मिले, सबका कल्याण हो। इसमें गरीब अमीर, छोटा बड़ा, पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, स्त्री पुरुष नहीं, सब पे लाभ। ये ऐसा संकल्प, ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसा ये सक्रिय कदम है जिसमें सबको लाभ मिलेगा। अगर आप ये कर लो तो आप बच सकते हो, अंसा कुदरत से बचना बड़ा मुश्किल होता है। अभी तो आपको समझाया जा रहा, सब तरह से बनाया जा रहा, आपके बचने की पूरी व्यवस्था की जा रही, फिर भी आप अगर न जागे,
न चेते न समझे तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे गांव कोई आया नहीं, हमको अच्छे सच्चे बात किसी ने बताई नहीं, अच्छे सच्चे रास्ते पर चलने के लिए किसी ने कुछ कहा नहीं। हम आपको ये नहीं कहने देंगे। मैं पूरे हिंदुस्तान में ये बिगुल बजा रहा हूँ, सबके कानों तक, और सबको बचने के लिए महाप्रसाद दे रहा हूँ। ये प्रसाद हिंदुस्तान में कोई कभी तुम्हारे गांव कोई नहीं आया होगा। तुमको प्रसाद देने के लिए, तुम्हारी रक्षा हिफाजत करने के लिए ये प्रसाद लेके कोई नहीं आया होगा। ना कोई नेता आया होगा जिसको आप चंदा नोट वोट देते हो और सच्चाई ईमानदारी सब तुमने बेच दी उनके यहाँ में, वो भी कोई नहीं आया। और जिनको दान दक्षिणा धोती रोटी लंगोटी देते हो, ये दाढ़ी बाल रखने वाले, लाल पीले कपड़े पहने वाले, कोई महात्मा भी नहीं आया हो। जब किसी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी तब संत महापुरुष तो सबके लिए होते, सबके लिए आते, सबके कल्याण के लिए आते। जब देखा कोई नहीं निकला और किसी ने कोई चिंता नहीं की, तब तुम्हारी चिंता लेकर के ये निकल पड़े और आप सबको बचाने के लिए शाकाहारी बनने की प्रार्थना कर रहे हैं। और ये महाप्रसाद आता, ये दोनों काम हिंदुस्तान में कोई नहीं करता। आपने देखा कितना प्रसाद बैठा, किसी ने मांगा भी नहीं था, ये बिना मांगे आपको दिया गया। इसको कहते हैं हमदर्दी, सहयोगी, शुभचिंतक, रहबर रहनुमा, इन्हीं को कहते हैं जिनको तुमको अपनी चिंता नहीं है लेकिन उनको तुम्हारी चिंता। ये भी काम नसीब में कोई नहीं करते। कहा था तुमको अपनी चिंता नहीं है लेकिन हमको तुम्हारी चिंता, क्योंकि हमने तुमको नामदान दे दिया। ये नामदान की वजह से, क्योंकि नामदान माने जिम्मेवारी होती कि जिनको नामदान दिया जब तक उनकी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा दिया जाएगा, कहा मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। ये कितना बड़ा वादा है, लेकिन फिर भी इसको भी आप बोल गए। आप अपने लाभ की बात भी बोल गए कि तुम्हारे लिए लाभ के लिए कह रहा, कौन अपने लाभ के लिए आवाज लगा रहा। इतना तो आपको सोचना चाहिए। मैंने तो किसी से कभी एक पैसा नहीं मांगा, और कल कितना प्रसाद बटा आपके ग्राम क्षेत्रों में, किसी से कुछ कहा गया, कुछ मांगा गया? न दान, न दक्षिणा, न धोती नोटी लगोटी, न रुपया, कुछ। इसको कहते हैं परमार्थ। अभी आप परमार्थ जानते नहीं हो कि परमार्थ बनाना किनके अधिकार में है, या परमार्थ कौन बना सकता है। जब तक संतों के परमार्थी वचन नहीं सुनोगे, तुम परमार्थ की सच्ची परिभाषा नहीं समझ पाओगे। इतना आसान समझना होता। ये खुले मैदान में सबके लिए किया जा रहा, सबको महाप्रसाद बांटा जा रहा, सबको शाकाहारी बनने की अच्छी नेक भली प्रार्थना की जा रही। क्या ऐसा काम और कोई कर रहा है धरती पर? 1 करोड़ महात्मा है देश में, कि काले नीले पीले लाल कपड़े पहने, लेकिन कुछ सब खाने पीने में जुटे पड़े। अपना आश्रम संभालने, अपना मंदिर, अपना मान सम्मान सब इकट्ठा करने में पड़े तुमसे ज्यादा, उनके पास तुमसे ज्यादा गिरती, सब संभालने में जुटे पड़े। लेकिन तुम्हारे लिए किसी को चिंता नहीं। अगर चिंता होती तो मैं जब निकला हूँ मुझे तो कोई नहीं मिला, कोई दाढ़ी बाल वाला, कोई लाल पीले कपड़े पहनने वाला हमको नहीं मिला कि मैं जनता के भले के लिए, जनता पर मुसीबत आ रही, एक छोटी सी बीमारी कोरोना आई, कोई आया तुम्हारे घर? कोई नहीं बचा। कल कोई डॉक्टर, न वैद्य हकीम, न कोई दवा। अभी तक इसकी कोई दवा नहीं बनी। सब झूठा प्रचार किया जाए, कोई दवा नहीं। ये 4 इंच का कपड़ा जो मुंह पे लगा दिया, ये दवा है। मैंने पूछा भाई ये क्यों लगवाया? कहते मां सबने क्यों लगवाया, इसका क्या मतलब? क्या कोई ये दवा है कोरोना की? कोई नहीं बताता। वो था व्यापार,
4 इंच के कपड़े में करोड़ों रुपए पैदा होते और तुम ऐसे जागते तकते रह जाते। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारी डिग्री ये किस काम आएगी? न तुम्हारे काम आई, न समाज देश के काम आई। फिर तुम्हारा पढ़ना लिखना किस बात? एक ने अल्लाह मचा दिया, दूसरे मुंह पे बांध दिया, पक्की बांध दी। आपको ये नहीं मालूम अगर नाक कान बंद कर दिया तुम जिंदा रहोगे? सही वायु तुमको फेफड़ों को मिलेगी, सही ऑक्सीजन फेफड़ों को मिलेगी। जब कपड़ा बांध दोगे मुंह नाक पर तो इससे तुम्हारे फेफड़े और कमजोर हो जाएंगे। बहुत जल्दी मौत की गोद में चले जाओ। ये सब जनसंख्या कम करने के उपाय तुमने साथ तुम्हारे साथ होकर किया और कोई कहने वाला नहीं। कोरोना काल में और देखा, शुरुआत नोटबंदी से की गई और कोई नहीं बोला कि नोटबंदी क्या, इसके बंद करने से क्या लाभ मिलेगा, कौन लोग खुशहाल हो जाएंगे, सुख शांति मिल जाएगी। कोई नहीं बोला, न पक्ष न विपक्ष, सब एकदम मौन, कोई नहीं बोला। और नोट बंद भी नहीं हुआ। नोटबंदी का मतलब नोट बंद कर दिया जाए, कोई धातु उसकी जगह चला दिया तो मान लो नोट बंद हो गया। नोट बदले नोट और घटिया नोट, लंबाई चौड़ाई कम और कागज एकदम घटिया। और कोई नहीं बोला कि भाई ये नोटबंदी कौन सी। और जो 1000 रुपया और 500 का जो बंद किया गया वो कहाँ गया, वो कहाँ रखा गया, ये भी न किसी ने जानकारी दी, न आपने उसकी जानकारी ली। जबकि आपको मालूम है नोट जब छपता है जब उसके बराबर तुम्हें सोना देना पड़ता। इसका मतलब 500 का नोट, 1000 का नोट एकदम बंद करा दिया, हमारा सोना चला गया। देश से कितना सोना गायब करने की कैसी नीति, इसको देखिए आपने। ये धीरे धीरे सब चला जाएगा, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं, कुछ भी, क्योंकि और तो कोई कहता नहीं, केवल संत महात्मा कहते, उनकी तुम बात मानते नहीं। तुम जानते हो इनको क्या मालूम? अरे जो भूत भविष्य वर्तमान सबको देख रहा है, सबको जानता है, ऐसे त्रिकालदर्शी को कहते हो ये नहीं। अभी देखो नोटबंदी हुई, चुप रहे आप, और इसके बाद घरबंदी, तुमको मकानों में बंद कर दिया गया। तुम्हारे घर जेल बन गए 3 महीने की, और कोई नहीं बोला अरे भाई हमको मकान में क्यों बंद करते हो? कौन सा हमने जुर्म किया, हमने देश का समाज का क्या नुकसान किया है जो हमको सजा दी जा रही? कोई कहने वाला नहीं। इसके बाद उन्होंने देखा कोई नहीं कह रहा तो फट से तुम्हारा व्यापार और दुकान धंधा सब बंद करा दिया। फिर आप नहीं बोले कि रोजी रोटी तो कोई देता नहीं है, किसी तरह से हम लोग कमा खा रहे हैं, दुकान चला के, व्यापार चला के, बाल बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, और मतलब उसको बंद कर दिया था। कोई नहीं कहने वाला। इसके बाद देखा कोई नहीं कह रहा तो फट से उन्होंने यातायात, रेल और मोटर और सड़क पे सब बंद कर। कोई नहीं बोला कि इससे क्या मतलब, ये कौन सी कोरोना की दवा है कि रेल मोटर बंद कर दो, बाजार बंद कर दो, दुकान बंद कर दो, मकान दीजिए, सब क्या? जब इस पर भी कोई नहीं बोला, वो जान गए और कोई कहने वाला नहीं। ये भारत की जनता अनबोला है, इसके मुंह होते हुए भी ये बोल नहीं सकता, और बुद्धि होते भी अच्छे काम में निर्णय ले नहीं सकता। ये सब जान गए तो फट से उन्होंने आपका विद्यालय, कार्यालय, न्यायालय सब बंद कर, और कोई नहीं बोला। तो यहाँ जो कुछ भी कह दिया जाए कोई नहीं। तुम्हारे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, जो धर्म स्थल, जो पूजा के स्थल माने जाते थे, उनको भी बंद करा दिया। उनमें भी ताले पड़ गए। कोई नहीं बोला कि भाई इनका क्या कसूर है, ये क्यों बंद किए जा रहे हो, इससे क्या मतलब है, ये कोई बीमारी की दवा है क्या? कोई यहाँ कहने वाला नहीं। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, ये स्थिति देश की। यही स्थिति तुम्हारी जब बनी, जब तुम अनजान बन गए, कुछ नहीं बोले, 350 वर्ष मुसलमानों ने तुम्हारे पर राज किया और तुमको गुलाम बना के रखा। फिर आप इसी तरह सो गए, यानी ज्ञानकारी नहीं ली, बिल्कुल अज्ञानता में। तो मतलब मुट्ठी भर अंग्रेज आए,
जिन्होंने 250 वर्ष देश को गुलाम रखा, तुम्हें गुलामी ही पसंद है, मालिक बनना नहीं पसंद है, मालिकाना नहीं समझ पा रहे हो, नौकरशाही समझते हो। और 70 साल की आजादी में ये सब देख, ये तुम्हारी बर्बादी होगी। और तुम अब भी सो रहे हो, अब भी कोई नहीं कहने वाला, कोई जगाने वाला नहीं है। जब मैंने देखा कि आगे बहुत बड़ी मुसीबत आ रही, बहुत बड़ी महामारी आ रही, जब छोटी बीमारी कोरोना का कोई इलाज इनके पास नहीं, तो बड़ी बीमारी का इलाज ये क्या करेंगे? ये तो सारा देश खत्म हो जाएगा, फिर ये मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं। यार ये बड़ा कीमती है, ये भगवत प्राप्ति के लिए मिला, भगवान की प्राप्ति के लिए मिला ऐसे नहीं। और भगवान प्राप्ति छोड़ दो, तुम्हें सुख की प्राप्ति और शांति की प्राप्ति, नया सुरक्षा की प्राप्ति, रोजी रोटी की प्राप्ति नहीं हो पाई, तो सुख शांति प्राप्ति कौन कराएगा? ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए, लेकिन कुछ कोई जानकारी नहीं। एक तो आप कुछ जानते ही नहीं, और कोई सच्ची अच्छी बात तुम्हारे लिए बताए तो तुम मानते नहीं। ये दो बीमारी और आपको लगती, एक तो सही है सच्ची अच्छी बात जानते नहीं, और कोई महात्मा अगर बताए कि चलो इनका भला हो जाए, कल्याण हो जाए, ये मुसीबत दुखों से बच जाए, तो तुम्हारी समझ में नहीं आए। लेकिन वो अपना फर्ज अदा कर, तुम मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर के, हम मनमाने नहीं आए हैं, हम आपको समय से पहले जानकारी देने, ताकि आप ये न कर सको कि हमारे गांव कोई आया नहीं, हमसे किसी की हमदर्दी नहीं, हमारी किसी को चिंता नहीं है। ये हिंदुस्तान में कोई नहीं कह सकता। मैं 10 वर्षों से लगातार यही राष्ट्रीय मंच लगाकर सबको जानकारी दे रहा हूँ, सारी जानकारी। पिछले जो वचन आपको सुनाए गए 10 जुलाई 1952 से मथुरा में या बड़े बड़े जगह कार्यक्रम करके, उन वचनों की एक बार फिर से तुम्हें जानकारी देने आए। एक बार इनको फिर ये बात बता दो, ताकि ये बेचारे भूल भ्रम में न पड़ जाएं। नहीं, अगर अब की बार ये मानव जीवन निकल गया, फिर इनको मिलेगा नहीं, फिर ये परमात्मा बार बार नहीं देगा। गोस्वामी जी महाराज ने बड़े जोरदार शब्दों में रामचरितमानस में लिखा दिखा कि कबहू ककारी करुणा नर देहि और देतई से बिन हेतु स्नेही। कभी कभी करुणा निधान कृपा दया मेहरबानी करके मानव अनमोल मंदिर ये आपको दे देता कि आओ अब की बार किसी महात्मा की तलाश करके अपने घर जाने का रास्ता पूछ लेना। वो जीवात्मा को जगाने आए हैं, घर पहुंचाने आए हैं, उनको जीवात्मा के घर का पूरा पता है, उनसे पता ले लेना और अपने घर चले जाना, फिर तुमको यहाँ कभी नहीं आना पड़ेगा। ये सब जानकारी आपको दी गई, और इतना समय किसी ने खर्च नहीं किया जितना बाबा जी ने समय आपके लिए दिया। 10 जुलाई 1952 से 2012, ये 60 बरस का समय आपको दिया गया। मथुरा में जगह जगह 3-3 साकेत महायज्ञ थे। पहला साबरमती अहमदाबाद का यज्ञ, दूसरा अयोध्या में, तीसरा काशी बम्भोले नगरी में, और कहा बच्चा भी चौथा यज्ञ बाकी है जो सतयुग आगमन का वो चौथा यज्ञ अभी बाकी है। उसका प्रचार मैं 6 महीने पहले करवाऊंगा, तुम तैयारी रखना। वो चौथा सतयुग आगमन का साकेत महायज्ञ किसी पुरानी बड़ी धार्मिक नगरी में नहीं होगा, पुरानी बड़ी धार्मिक नदी किनारे नहीं होगा, बड़े शहर कस्बों में नहीं होगा, एक बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी, जहां 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा हो। चौथे सतयुग साकेत महायज्ञ में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा हो।
6 लाख कितने हैं? 45 करोड़। बाबा जी ने तो पहले छटनी करके बताया कि 10 करोड़ बचेंगे, जो चौथे साकेत महायज्ञ में शामिल हो। तो अभी कोई इधर कोई उधर कोई उधर, कोई स्वार्थ में, कोई लोभ में, कोई लालच में, ये सब इधर उधर यानी भ्रमित हो जाएंगे। 10 करोड़ प्रेमी बचेंगे। मैं वहां पर सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूं। जो तुम्हारा दुश्मन मर जाए, इसका बाप मर जाए, इसका बेटा मर जाए, ये सब किसके लिए? राजनीति क्षेत्र में वो हत्या के बराबर पाप लगता। ये तो लेकिन तुमको क्या मिला? तुम जो पीछे पीछे चिल्ला रहे हो बिना देखे। मैंने लोगों से पूछा और आपसे भी पूछ रहा हूं, आप बाल बच्चेदार हो, सत्य बोलना। क्या किसी ने बाबा जी के शरीर को मथुरा में पूरा खोल के देखा था? नहीं। जोर से बोलो। नहीं। क्या किसी प्रेमी ने बाबा जी के शरीर को मथुरा में पूरा खोल के देखा था? नहीं। या पूरा शरीर खोल के आपको दिखाया गया था? नहीं। फिर तुमने मान कैसे लिया? अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया और लाश न दिखाई जाए, क्या बिना देखे विश्वास करोगे? बिना देखे 13वीं मनाओगे, बाल मुड़वाओगे? और तुमने गुरु के लिए सब कुछ कर डाला। 13वीं मना डाली, बाल मुड़वा डाला। ये भी नहीं सोचा अरे संत महात्मा कि कहीं 13वीं होती, कहीं उनके शरीर छोड़ने पर कहीं बाल मुड़वाए जाते, कहीं संत महात्माओं को जलाया गया या समाधि दी गई। इतने संतों के आश्रम हिंदुस्तान में है, कहीं जाके पता लगा लेते तो तुमको सच्चाई का ज्ञान हो जाता। तुम सब ने उसी झूठ का साथ दिया है और झूठ का प्रचार किया और उसी झूठ में शामिल हो, लिहाजा तुमको भी वही सजा मिलेगी जो चोर को सजा मिलती, वही चोर के साथ रहने वालों को मिलती। आपने वही काम किया। कोई बात किसी की समझ में नहीं आई। एकदम गुरु के लिए अंधे हो गए, आप बहरे हो गए, बुद्धिहीन हो गए, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। ये छोटे मोटे महात्मा जो तांत्रिक फांत्रिक, वो भी जाते तो समय बता देते, मैं फला तारीख को शरीर छोड़ूंगा। इतने बड़े महापुरुष कुछ नहीं बताए, ऐसे चले गए। कम से कम ये बातें तो आप दिल दिमाग पर होनी चाहिए थी कि हमारा मालिक इतना महान है, इतना सर्वसमर्थ है, भला ऐसे कैसे चले जाएंगे? लेकिन समझ में आपको कुछ नहीं आया। प्रेमियों, ये लीला है, ये लीला हर युग में हुई। हर युग में तो अलग अलग लीला। सतयुग में हरि लीला, त्रेता में राम लीला, द्वापर में कृष्ण लीला, अब कलयुग में सतगुरु लीला है। बड़ी अनोखी लीला, अनोखी लीला ये सतगुरु तुम्हारी। समझ कौन सकता है महिमा तुम्हारी? का तुम्हारी इस महिमा को कौन समझ? प्रेमियों, ये सतगुरु की निराली लीला से कोई नहीं समझ सकता और किसी के समझ में नहीं आ रहा। हाँ, थोड़ा सा इशारा संत रविदास जी ने किया, जो मीराबाई के गुरु थे, संत रविदास जी। उन्होंने अपनी ज्ञान पोथी में एक भविष्यवाणी लिखी, तो सैकड़ों साल पहले। लीला तो आज हुई, लेकिन पहले लिख दिया। क्या लिखा है कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। कहा भारत में कि ऐसी अद्वितीय विलक्षण एक शक्ति आ रही है जो बड़े अनोखे काम करेगी। सबसे बड़ा क्या इशारा किया रविदास जी ने कि वो शक्ति एक ऐसा काम करेगी जो कोई नहीं कर सकता। क्या करेगी? जीते जी कई बार मरेगा। कहा जीते जी कई बार मरेगा और छंदम भेष में वो विचरेगा और देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन। युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला।
देश के अंदर धोई घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। रविदास जी और भी कुछ कह रहे हैं, जिसने भारत माँ सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस भारत माँ को सताया और बहुत लूटा है। क्या कह रहे हैं? नेता मंत्री और अधिकारी, नेता मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। ये छोड़ सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन वो महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। प्रेमियों, ये कोई नहीं बचेगा। अभी तो बहुत मस्ती ले रहे हैं कि हमने ससीनों का दल लूट लिया, मथुरा की 60 साल की बाबा जी की कमाई लूट ली, ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन इनको क्या पता, इनको क्या पता है वो महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। आगे क्या कह रहे रविदास जी? इटली में कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा, युद्ध तीसरा अति प्रलयकारी, जो होगा भारी संहारी। भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता, दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा, तब सतयुग दर्शन आएगा और संत राज सुख बरसाएगा। सहे सुवर्ष लग सतयुग लागे, विश्व गुरु बल भारत जागे। प्रेमियों, अभी तो ये सब होना, यहाँ कह रहे उम्र के चले गए, इनको यही नहीं पता है जो कौन कौन से काम करने आया है, जो काम धरती मंडल को कोई नहीं कर सका, उन कामों को पूरा करने के लिए आया और उनके लिए ये सदप्रयोग किया। तो इनका क्या होगा? इन्होंने ये प्रचार किया, इनका क्या होगा? ये तो आगे आने वाले भविष्य में अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ये शिष्य भी नहीं कहला सकेंगे। इन्होंने शिष्य बनने का अधिकार खो दिया कि शिष्य और गुरु का क्या संबंध होता है, इन्होंने ये भी खत्म कर दिया। तो इनका कोई इतिहास नहीं रहेगा, इनकी कोई क्वालिटी नहीं, ये अपने आप को आगे आने वाले समय में कुछ नहीं कर सकते, ये सब खत्म हो गया। तो आपको ये समय से जानकारी रखनी चाहिए। अभी मैं केवल इशारे कर रहा हूं, जानता तो सब हूं, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। धीरे जैसे जैसे तुम्हारे में जानने की इच्छा होगी सब बता दूंगा, सब जानकारी आपको मिल जाएगी। बशर्ते आप सत्संग में लगे, आते रहोगे, सुनते रहोगे, सारी जानकारी आपके पास पहुंच जाएगी। वैसे भी आप देख रहे हो मेरा काम बिल्कुल अनोखा, जो कभी किसी ने किया नहीं, सुना भी नहीं। ये शोभा यात्रा जो कल निकाली गई, देखा, ये मेरा पहला परिचय कि मैं इस तरह से ये काम करना चाहता हूँ, सबको एकजुट होकर एक संगठन में रह करके तेज समाज के हित का काम करना। कितने लोग एक लाइन में चले, कितने कुंडल प्रसाद बटा, ये काम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी नहीं कर सकते, ये उसके भी बस का काम नहीं। पहले ये देखिए आप, और जितने लोग आप बैठे हो, इतने लोगों को कोई भी नेता, कोई धार्मिक मिशन बिना स्वार्थ लोभ लालच के इतने लोगों को निस्वार्थ ये जंगल में नहीं बैठा सकता। एक छोटा सा प्रमाण, तो बहुत कम लोग हैं। अगर आपको देखना है तो अभी महाराजगंज में 23 मार्च मुक्ति दिवस पर एक विशाल कार्यक्रम होगा, जहाँ हिंदुस्तान के लोग इकट्ठे। उस भीड़ को देख के आप चकाचौंध हो जाओगे, क्या होगा।
ये सब तुम्हारे सामने किया जा रहा और बिल्कुल निस्वार्थ। हमको 1 रुपए की भी जरूरत नहीं, ना मैं मांगता हूँ। ये प्रेमी मांगते नहीं जबरदस्ती, कहते हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10 20 100 50 ले लो और किसी अच्छे काम में लगा देना। कहते हमारे पास समय नहीं, घर गृहस्थी परिवार बाल बच्चों को छोड़ के आपके साथ चलूं। हमने अगर ऐसी कोई तुम्हारी श्रद्धा सेवा भाव है तो तुम्हारी ये गाड़ी कमाई मैं नैमिषारण्य के पावन भूमि पर ये सब तुम्हारा लगा दूं, क्योंकि मेरे पास कोई खर्चा, मेरे कोई बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए मैं झूठ बोलूंगा या संचय करूंगा या आपको धोखा दूंगा। बस जैसा बैठा हूं बस ऐसा। ये कपड़े भी आप लोग देते हो तो पहन लेते, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं। अब आप समझ लीजिए कुछ ना, मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता, एकदम खुली किताब। मेरे पास तो 2 पैसे भी नहीं और ना मैं कभी रखता हूँ। हाँ, आप लोग देते हो कि हमारा अच्छी जगह लगा देना तो आपका अच्छी जगह लगा देना, पर मेरा इससे कोई संबंध, किसी तरह काम में लगा दूंगा, काम कर दूंगा, लेकिन ये काम हमारा नहीं होगा, वो आपका, भारत की जनता का होगा, भारत के लोगों का होगा, गुरु परिवार को होगा, गुरु प्रेमियों का होगा, लेकिन मेरा मेरे बात तो कुछ नहीं। ये गाड़ियां भी आपकी, आपने प्रचार के लिए दी गई, जल्दी से, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, जल्दी से प्रचार हो जाए, ये भी सवाल। मेरा इसमें भी कुछ भी नहीं। मैं जैसा बैठा हूँ वैसे, इसीलिए जब चाहता था झोली उठा चल दी, बस अपना पर डंडा लिए चल, क्योंकि मेरे पास कोई झोला झोली भी नहीं, कुछ एकदम बिल्कुल खाली। लेकिन यह है काम करना जानता हूँ, काम आपका करा तो आपका काम छूटा पड़ा है, जिसका वादा किया गया है उसकी पूर्ति करा दो, तो सब काम धीरे धीरे आप देखते जाइए सब हो जाएगा। अभी कितना समय गया, मैंने 2 आश्रम नैमिषारण्य में बना दिए। जब लोग मथुरा में लोगों को रखने नहीं दिया जाता, भगा दिया जाता, अगर कोई तो कह दे बाबा जी जीवित हो तो फट से भगा देते। वहां जिंदा कहने वाला रुक नहीं सकता, मुर्दा कहने वाला रुकता, जिंदा वाला नहीं। तो मैंने प्रेमियों के लिए 2 आश्रमों का निर्माण नैमिषारण्य किया। आप वहां रहिए, भजन करिए, और पूरी व्यवस्था खाने पीने के सब निस्वार्थ, बिल्कुल कोई 1 पैसा नहीं किसी को, पैसा नहीं, काम है और काम आपके सामने हो रहा है। अगर काम से आप पहचान करना जानते हो तो काम की पहचान करिए आप, ये किसका काम है और कौन कर रहा है और कौन कर सकेगा, ये जानकारी तो आपके सामने हो ही नहीं। ये सब आपको समझ, तो इसलिए ये सब काम मेरा इसमें कोई नहीं। ये मैं तो बीच में खड़ा हो गया कि चलो भाई, तुमने जो 1 रुपया दूर अपनी गाड़ी कमाई दी है, बाल बच्चों से बचा के, मैं आपका सही, बिल्कुल सब सही जगह 1 पैसा आपका लगा हुआ। आप चलकर नानसर देखेंगे, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, जहाँ पर बाबा जी ने जो कार्यक्रम किया था गुरु पूर्णिमा का 1997 में, तब कहा था बच्चा ये नैमिषारण्य 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं पर वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की थी। इतना पवित्र जगह है ये, और कहा बच्चा यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। सतयुग के अंकुरण ये कभी मथुरा में भी नहीं कहा, न कभी अयोध्या में कहा जब ये किया, न कभी काशी बम्बोले नगरी में कहीं नहीं कहा। ये केवल नैमिषारण्य की पावन भूमि पर कहा, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। इसलिए मैंने उस भूमि का चयन किया और वहीं पर आपकी गाड़ी कमाई लगाकर 2 आश्रमों का निर्माण।
इन 3 वर्ष के अंदर 2 आश्रम। आपको सोचना चाहिए कितनी छोटी सेवा से कितना बड़ा काम। इसको कहते हैं दया। पैसे से काम नहीं, दया से काम। दया ने अपना काम किया। मैं तो निमिष मात्र हूं, काम तो दया से हुआ है और हो रहा है। और आप सबको इस पर विचार करना चाहिए कि सबको ऐसे कार्यों में मिलजुल कर ये काम करना चाहिए ताकि आपको भी समय का कुछ लाभ मिले। ऐसे तो आपके पास लाभ पाने की कोई चीज है ही नहीं और न तुमको कोई रास्ता मालूम है कि परमार्थी लाभ कहाँ कैसे मिलेगा, कौन देगा, तो जानकारी भी आपको नहीं। जब सत्संगों में आओगे तो आपको सब जानकारी मिल जाएगी कि परमार्थी लाभ जो कभी नष्ट नहीं होता, बर्बाद नहीं होता और कैसे जीवों के काम आएगा, वो जानकारी आपको सत्संग से मिलेगी। आज तो मैं ऐसे ही बैठ गया, सत्संग कल से प्रारंभ करूंगा। आज तो थोड़ी जानकारी आपको दे दूं कि वहाँ भ्रमित हो गए थे। आपको मालूम नहीं है गुरु का काम क्या है, गुरु कौन सा काम करके जाता, फिर गुरु का इतिहास बनता है। क्या बगैर काम किए किसी का इतिहास बन जाएगा? बाबा जी ने इतिहास बनने का संकल्प लिया। ये सब अगर आप ध्यान रखे होते गुरु वचनों को तो तुम्हें कोई बैका भरवा नहीं सकता। आप भूल गए तो बैंक बन गया, बचाने में चले गया कोयला। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो, खड़े हो जाओ आप लोग। काफी देर से आप बैठे। देखो हमारा खड़े होने का मतलब कुछ और है। वैसे आप रोज ही खड़े होते हो, रोज बैठते हो, लेकिन हमारा मतलब कुछ और है। अब आप अच्छे सच्चे काम को करने के लिए खड़े हो। अब बैठने की देर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परिवर्तन की घड़ी बिल्कुल सामने खड़ी। परिवर्तन कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये बाबा जी का संकल्प है कि मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। अगर ये बात आपके अंदर होती, गुरु के वचनों की दृढ़ता मजबूती, तो शायद आप बहक नहीं जाते, भ्रमित नहीं होते, अपने सही सच्चे मार्ग से आप हट नहीं जाते, गुरु की दया से आप वंचित नहीं रह जाते। तो आपने गलती तो की है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान
भगवान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। अब प्रेमियों, आपको सोचना चाहिए, जो काम अन्य युगों में जो नाम जगाए गए, जो काम उनसे भी नहीं हुआ, वो काम ये कलयुग का जगाया। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ये सारे काम आपके पूरे करें। सब काम पूरा करने का वादा कर रहा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है प्रेमियों, ये नाम की महिमा है और आपको ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन आप सब भूल गए। तो हमारी एक ही प्रार्थना आपसे है कि अब आप लोग सब परिवार शाकाहारी बन जाओ, तो कुदरत की मार से आप बच सकते। अभी बचने का एक रास्ता है कि आप शाकाहारी और दूसरा भजन करने लगो। पूजा तो आपने बहुत की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जिसकी पूजा की वो भी नहीं मिला, न देवी न देवता न भगवान न खुदा न गाट, कोई नहीं। जब कोई मिला ही नहीं तो पूजा का मतलब क्या, बुलाने का मतलब क्या? कितना आप बुलाते लेकिन कोई नहीं आया और किसी ने तुम्हारी फरियाद सुनी भी नहीं। इतनी तो जानकारी आपको रखनी चाहिए कि किसी को 2-4 बार बुलाओ और ना बोले तो आपको चिंता हो जाती है कि ये बोल क्यों नहीं रहा, क्या हमसे नाराज हो गया। फिर उसकी नाराजगी का कारण आप पूछो। लेकिन मंदिर में पंडा पुजारी लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचाता, मुल्ला मौलवी मस्जिद की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचाता, ग्रंथी गुरुद्वारे की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा, और पादरी गिरजाघर की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा। लेकिन हल्ला में अल्लाह नहीं मिला, अल्लाह में अल्लाह नहीं मिला, न भगवान मिला कुछ। ये तो झूठी पूजा आपकी रही। जब कोई मिले नहीं तो बुलाने का मतलब क्या? जब कोई आया नहीं, कोई फरियाद सुनी नहीं और तुमसे किसी ने पूछा नहीं, कोई आशीर्वाद प्रदान दिया नहीं, तो पूजा किस बात की? काहे की पूजा करते? किस चीज को पाने की? अरे जो भी काम करते हो लाभ पाने के लिए करते, लेकिन ये पूजा से कौन सा लाभ आपको मिला? और इसीलिए ये कोरोना काल में देखा आपने, तुम्हारी सरकार ने तुम्हारे मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे सब बंद करा दिए, शाम में ताले लगा दिए। अरे यार कुछ नहीं, तुम सब झूठे में फंसे हो, जड़ में फंसे, सिद्ध कर दिया। ये सिद्ध करके दिखा दिया गया क्या कुछ, लेकिन फिर भी तुम्हारी सोच में नहीं आया। जब वो ताले खुल गए तो फिर वही काम। भाई आप खेती करते हो, अगर अनाज न पैदा हो तो खेती करो क्या? दुकान व्यापार करते हो, मुनाफा न मिले करेंगे आप? नौकरी करते हो, तनख्वाह वेतन न मिले, आप नौकरी करोगे? फिर ये पूजा तुम्हारी कैसी, जो अब तक कुछ नहीं मिला और कोई नहीं मिला और किसी ने पूछा नहीं कि तुमने कितना पैसा और कितना समय और कितना परिश्रम आपने खर्च किया, कोई नहीं। ये क्या है? अंधानुकरण। तुम ब्लाइंड सपोर्टर बन जाते। किसी की बात नहीं समझ में आ रही है कि हम कर क्या रहे। इसलिए अच्छी सच्ची बात को सब, जो धर्म की बात लोग कहते हैं, अरे धर्म शास्त्र भी तुमने नहीं पढ़े। धर्म शास्त्रों में भी ऐसा कोई संकेत, कोई इशारा नहीं है। धर्म शास्त्र तो साफ साफ कहते, ना हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गयन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान कह रहे हैं नारद, तुम जहां हमको खोज रहे हो मैं वहां रहते नहीं। न पानी में, न पत्थर में, न कागज में, न तीरथ में, न मूरत में, मैं इसमें नहीं रहता। मैं तुम्हारे सबके अंदर आत्मा रूप में बैठा हूँ। आत्मा परमात्मा का अंश, आत्मा परमात्मा की सच्ची मूर्ति है। वो तो तुम्हारे मनुष्य मंदिर में लगी, ईंट पत्थर वाले में तो कुछ नहीं। मंदिर भी धोखा, मूर्ति भी निकली, सब निकली, और पूजा भी निकली और इबादत भी निकली।
उससे आपका कुछ मिला नहीं है, और फिर भी अभी जागरूक नहीं, अभी जागरूक नहीं है, समझ में इनके नहीं आ रहा हम ये क्या करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ तो मैं सबसे मिल लूं, आपको शिकायत न रहे कि भाई मिल नहीं पाए, सबसे मिल, एक एक का दर्शन करूंगा, एक एक को प्रणाम करूंगा। और ये आज का सत्संग प्रसाद, ये तीनों चीजें हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिली। कहीं आप चले जाओ, न तुम्हारा कोई दर्शन करेगा, न तुमको कोई प्रणाम करेगा, न तुम्हारी आफत मुसीबत बीमारियों से बचाने के लिए कोई तुमको प्रसाद देगा। ये काम कोई नहीं करेगा, इसलिए इसको ले लिए आप, और ये बिल्कुल निःशुल्क होता है, यहाँ कोई ये नहीं कुछ, बात को समझिए। एक लाइन महिलाओं की, एक पुरुषों, मर्यादा के साथ प्रसाद को ले लीजिए, बहुत काम करिए। एक झंडा गड़ गया है, देखो इन लोगों ने कहाँ गड़वाया है, वो झंडे का करिश्माई, बहुत करिश्मा है। हिंदुस्तान में झंडे तो बहुत है, तमाम राजनीतिक पार्टियों के पास झंडे, मंदिर मस्जिद में झंडा, लेकिन ये झंडा कुछ और। इस झंडे का काम, जब झंडे की आप परिक्रमा करोगे और ये प्रतिज्ञा करोगे मैं आज से पूर्ण शाकाहारी रहूंगा, तो झंडा तुम्हारी पूरी बदल। तुम्हारे कोई भूत प्रेत आपको परेशान कर रहा हो, इसके 21 चक्कर या 51 बार या 101 बार इसकी परिक्रमा करिए, ये सब तुम्हारे मुंह में उतर जाए और बीमारी महामारियों में आपको आराम मिल जाए। अगर आप पूर्ण शाकाहारी बन जाओगे तो पूरा लाभ। इस झंडे की परिक्रमा करना मत भूलना। देखो कितने बड़े लाभ जिसमें 1 रुपया खर्च नहीं, यहाँ दिया जाता, लिया नहीं जाता। ये दरबार देने वाला, अरे कल कितना दिया गया, कुछ दिया गया लोगों को, इतना प्रसाद दिया गया, इतनी सब मतलब यानी लोगों को आशीर्वाद मिला, लोगों को दर्शन मिला, इतना लाभ दिया गया, बदले में कुछ नहीं। एक ही ऐसा हिंदुस्तान में कहीं नहीं, चाहे पत्थर के भगवान के पास जाओ, चाहे जिंदे के पास जाओ, बगैर दक्षिणा के कोई छोड़ेगा नहीं, वो दक्षिणा पहले ले लेंगे। लेकिन ये दरबार है, दरबार में दिया जाता, लाभ लिया नहीं। इस बात का हमेशा ध्यान, आप इस प्रसाद को जरूर ले लें ताकि बीमारियों से, परेशानियों से आपको छुटकारा मिले। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। हो गया बंद करो सब पैक करो अभी ना हटा अभी ना हटाओ बंद करो